नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र सर ऑनलाइन क्लासेस में। और इस सेशन में हम जो कल बजट पेश हुआ है 24 फरवरी, तो आज उसका हम एमसीक्यू कर लेते हैं। कल ही बजट पेश हुआ, उसके 1 घंटे बाद मैंने पूरा थ्योरी में उसको एक्सप्लेन कर दिया, जितने आपकी काम की चीज़ें थी एग्जाम में आने लायक। अब उसी को हम लोग एमसीक्यू में देखेंगे तो आपका ये बजट वाला जो पोर्शन है वो एकदम कंठस्थ हो जाएगा। वैसे इकोनॉमिक सर्वे का भी डेटा मैंने बताया थ्योरी वाइज, फिर एमसीक्यूज भी मैंने उसमें कवर करा दिए। अब ठीक वैसे ही बजट का भी थ्योरी और एमसीक्यू हम कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा बताते चलूंगा, कल जो थ्योरी पढ़ाया था उसी में से ही, जो चार्ट के माध्यम से, ताकि आपको इसको सही आंसर टिक लगाने में आसानी हो जाए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली बात आपको जो याद रखना है वो ये कि 2026-27 बजट के अनुसार ना, जो भी डाटा हम बात करेंगे बजट के हिसाब से बात करेंगे, उसके लिए छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी कितना अनुमानित है। तो जीएसडीपी अनुमानित है 7.09 लाख करोड़। कितना? 7.09 लाख करोड़, जो कि पिछले साल के हिसाब से कितना परसेंट वृद्धि दर्शाता है? 12.4%, ठीक है। तो सबसे पहला चीज तो यही रखना, 2026-27 के हिसाब से जीएसडीपी कितना अनुमानित है, तो 7.09 लाख करोड़, ठीक है। लाख करोड़ भी है आगे, 7.09 लाख करोड़, जो कि पिछले साल के मुकाबले 12.4% ग्रोथ को दर्शाता है। उसके अलावा कितने रुपए का बजट पेश हुआ? सिंपल सी बात है, 1,72,000 करोड़ का बजट है। 1,72,000 करोड़ का बजट है। अब बजट 1,72,000 करोड़ है, इतने ही टोटल प्राप्तियां और व्यय भी होगा। जितना आएगा, जितना खर्चा होगा, वही बजट है, ठीक है। 1,72,000 करोड़। तो 3 क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दे, बजट कितना रुपए का है? 1,72,000। प्राप्ति और व्यय भी 1,72,000 करोड़ का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन, वर्ष 2026-27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद कितने रुपए अनुमानित है, ठीक है। तो 7.09 लाख करोड़। उसके अलावा वर्ष 2026-27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद गत वर्ष की तुलना में कितने परसेंट ज्यादा है? तो 12.4%, ठीक है। 12.4%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद देखो, वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजस्व प्राप्तियां कितना रुपए अनुमानित है? राजस्व प्राप्तियां, अब इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बना के समझाता हूं, ठीक है, तो ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। इस तरफ हम लिखेंगे कुल प्राप्ति। तो आपसे बजट का डेटा पूछे या कुल प्राप्ति या कुल व्यय पूछे, बजट कितना है पूछे तो भी 1,72,000 करोड़, कुल प्राप्ति कितना है पूछे तो भी 1,72,000 करोड़, ठीक है। खर्चा पूछे, कुल व्यय पूछे तो भी 1,72,000 करोड़। ये सारे डेटा करोड़ में ही है, ठीक है। फिर कुल प्राप्ति को हम लोग 2 हिस्सों में बांटते हैं। कुल प्राप्ति को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक राजस्व प्राप्ति है, एक पूंजीगत प्राप्ति है। एक राजस्व प्राप्ति और एक पूंजीगत प्राप्ति, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। तो जो 1,72,000 में 1,43,000 करोड़ राजस्व प्राप्ति है और बचा 29,000 रुपए जो है वो पूंजीगत प्राप्ति है। 1,43,000 करोड़ राजस्व प्राप्ति है, 29,000 पूंजीगत प्राप्ति है। क्लियर है क्या? उसके बाद अगर मैं कुल व्यय की बात करूं, कुल व्यय की, तो कुल व्यय में ध्यान रखना, कुल व्यय में इसको मैं 3 हिस्से में बांटते हैं, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और एक लोन्स एंड एडवांस भी आ जाता है। तो राजस्व व्यय भी रहेगा, पूंजीगत व्यय भी रहेगा। जैसे राजस्व प्राप्ति है, पूंजीगत प्राप्ति है, वैसे ही राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ये तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही लोन्स एंड एडवांस, यानी कि उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऋण और अग्रिम, ऋण एवं अग्रिम। तो इसका खर्चा कितना है? इसका खर्चा है 1,45,000 करोड़, 1,45,000 करोड़। पूंजीगत वाले का कितना है? 26,500, 26,500, कितना? 26,500। और लोन्स एंड एडवांस वाला है 500 करोड़, ठीक है। तो राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय। अब एक चीज ध्यान देना, कुल प्राप्ति 1,72,000 था, जिसमें राजस्व प्राप्ति 1,43,000, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट 29,000। कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर 1,72,000 है, जिसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,45,000 है, पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर है 26,500 और लोन्स एंड एडवांस है 500। मुझे ये बताओ, राजस्व प्राप्ति हुआ 1,43,000 का, राजस्व व्यय हुआ 1,45,000 का,
मतलब आपके पास इनकम आया 1,43,000, आपका इनकम चले गया मतलब खर्चे हो गए 1,45,000, तो 2,000 का घाटा हुआ कि नहीं हुआ? बोले सर हाँ। तो राजस्व घाटा कितना है? राजस्व घाटा कितना है? 2,000 करोड़। ये फायदा नहीं है, घाटा है। राजस्व घाटा कितना है? 2,000। जबकि राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा है 20,400। राजस्व घाटा अलग है, रेवेन्यू डेफिसिट, ये फिजिकल डेफिसिट है 20,400। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट जो कि 20,400 है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर क्या? तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा। लेकिन इसमें एक और चीज, एक और हम डेटा थोड़ा सा बनाएंगे, एक और डेटा बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जो राजकोषीय घाटा, यहाँ पे लिख लेना राजकोषीय घाटा, है ना, राजकोषीय घाटा 20,400, जो कि जीएसडीपी का कितना परसेंट है? जीएसडीपी का है 2.87%। कितना? 2.87%। ठीक है, याद रहेगा। अब इसको थोड़ा सा हम डेटा को और आगे बढ़ाते हैं। ये जो राजस्व प्राप्ति है 1,43,000 का, ये कहां से आता है? कहां से आया? तो एक राज्य के राजस्व से अलग है और एक केंद्र से मिलने वाले पैसे अलग है। राज्य से अलग, केंद्र से अलग है, केंद्र से प्राप्ति। ठीक है, तो राज्य का खुद का राजस्व कितना है पूछा जाए तो 73,000 करोड़, 77,000 करोड़, सॉरी 77,000 करोड़। और केंद्र से प्राप्तियां कितनी है? 66,000। तो राज्य का खुद का राजस्व कितना है? 77,000। और केंद्र वाला कितना है? 66,000। उसमें भी ये दो हिस्सों में बंटता है, एक को बोलते हैं कर राजस्व और एक है कर भिन्न राजस्व। ये मेरे बोलने पे आप थोड़ा अच्छे से चार्ट बना लेंगे, स्पेस कम है इसलिए ऐसा है, और मेरी राइटिंग भी उतनी खूबसूरत नहीं है। अब थोड़ा सा बनेगा, बनाते। चलो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, राजस्व प्राप्ति 1,43,000 करोड़ है, जिसमें राज्य का खुद का राजस्व 77,000, केंद्र से प्राप्तियां 66,000 है। जो राज्य वाला 77,000 है, ये भी कर और कर भिन्न में बटा हुआ है, ये 52,000 और कर भिन्न राजस्व 25,000 है। जबकि यही केंद्र वाले 66,000 को हम दो भागों में बांटे हैं, तो ये दो भाग में कैसे बटेगा? एक राज्य टैक्स में राज्य का हिस्सा, टैक्स में राज्य का हिस्सा, कर में राज्य का हिस्सा, जो केंद्रीय कर है उसमें राज्यों को भी हिस्सा मिलता है, वो पैसा, और एक सहायता अनुदान, केंद्र से अनुदान जो मिलता है वो वाला हिस्सा है। तो जो टैक्स राज्य से मिल रहा है, राज्य वाला हिस्सा जो मिल रहा है केंद्र की तरफ से, वो है 51,000 रुपए, और ये केंद्रीय से जो सहायता अनुदान मिल रही है वो 15,000 रुपए। इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये डेटा अगर याद हो गया होगा, इसको अच्छे से देख लें। हम वापस यहीं पे आके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये बताओ, राजस्व प्राप्तियां कितना रुपए है? राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्ति 1,43,000 करोड़। ये देखो 1,43,000 करोड़, और जबकि व्यय कितना हो गया? 1,45 हो गया है। तो 1,43 इज द राइट आंसर। वित्तीय 2026-27 में पूरे बजट के क्वेश्चन है, राज्य का राजस्व कितने रुपए अनुमानित है? राज्य का राजस्व, ये देखो, ये राजस्व प्राप्तियां थी, है ना, उसमें फिर हम लोग जो 1,43,000 देखे, उसको ब्रेक डाउन किए, राज्य का राजस्व, केंद्र का राजस्व। तो ये कितना कितना आया भैया? 77,000 और 66,000 आया, 77 और 66 आया। तो यहाँ पे राज्य का राजस्व बोल रहा है, राज्य का राजस्व कितना है? 77,000 करोड़। ठीक, कितना? 77,000 करोड़, 77,000 करोड़। अब एक और चीज बता देता हूँ, करंट अफेयर्स, ये मंडी परीक्षा के लिए भी आपके काम आएंगे, और अभी 2-3 महीने के जो करंट अफेयर्स है बचे हैं वो भी अपडेट हम करेंगे। नया बजट, नया इकोनॉमिक सर्वे, सब चीज, ये 149 रुपीज का है, इसको जरूर परचेस करें। जो पीएससी के टाइम का था वही है, लेकिन उसमें और हम अपडेट करेंगे नए 2-3 महीने के करंट अफेयर जो आपके काम आएगा। और मंडी परीक्षा का कोर्स है 1799। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कूपन कोड डालिएगा आप, सरप्राइज, SURPRISE, सरप्राइज करके कूपन कोड है, ये लगाएंगे। इसमें आपको 10 से 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मिनिमम 10 या मैक्सिमम 30%। ठीक है, ये ऐप की तरफ से हमको भी प्रोवाइड हो रहा है, वो आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, और 4 से 7 लाइव क्लास चलती है, क्योंकि बाद में फिर जुड़ने से कई सारा आपके वीडियो छूट जाएंगे, आप एकदम हड़बड़ी में 1 महीने में क्या तैयारी करेंगे। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। और ये मंडी उपनिरीक्षक का टेस्ट सीरीज है, जो कि वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ है, मनीष सर के द्वारा दिया जाएगा, केवल 349। मैं इंसिस्ट करूंगा आप उसको जरूर लें और प्रैक्टिस करते चलें। चलो, बजट 2026-27 में केंद्र से प्राप्तियां कितने रुपए अनुमानित है? केंद्र वाला कितना था? राज्य का कितना है? 77,000। केंद्र वाले से कितना मिलेगा? 66,000 है। ठीक है, 66,000। फिर बजट 2026-27 में पूंजीगत प्राप्तियां कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? तो पूंजीगत कितना था भाई बताओ? 29,000। अगर आप, हाँ, कुल प्राप्तियां 1,72,000 में हम ये देखे थे कि राजस्व कितना है और पूंजीगत कितना है, तो राजस्व था 29,000, और सॉरी पूंजीगत 29, और ये 1,43,000 करोड़। ठीक है,
1,43,000 करोड़ राजस्व, और पूंजीगत वाला कितना है 29,000 रुपए। ठीक है, तो ये पूंजीगत के बारे में पूछा है। कुल प्राप्तियां कितने करोड़ है भैया, तो मैंने बताया बजट कितना 172, कुल प्राप्ति कितने 172, और कुल व्यय भी पूछे तो भी कितना 172। ठीक है, तीनों डेटा वही रहेंगे। अब बजट 2026-27 में राजस्व व्यय कितने करोड़ रुपए अनुमानित है। देखो टोटल व्यय भी हमने देखा 1,72,000 करोड़ रहेगा, उसको मैंने 3 हिस्से में बांटा। जैसे हम प्राप्तियों को 2 हिस्से में बांटते हैं कि राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन जब एक्सपेंडिचर की बात आती है तो ये 3 ठोक हो जाता है, एक रिवेन्यू वाला यानी कि राजस्व वाला, एक कैपिटल व्यय, और एक लोन्स एंड एडवांसेस हो जाता है, ऋण एवं अग्रिम। तो ये आपको मालूम है 500 था, ये 26,500 है, और ये जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये कितना था, तो 1,45,000 है। ठीक है, तो राजस्व व्यय कितना है 1,45, तभी तो 2,000 का घाटा देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलो अब उसको ध्यान रखना, वो सब डेटा भी, कैपिटल एक्सपेंडिचर 26,500, लोन्स एंड एडवांस 500। अब यहां से पूंजीगत व्यय कितने करोड़ रुपए है, तो मैं बोलूंगा 26,500। अभी हम पढ़ के आए। ऋण एवं अग्रिम राशि कितने करोड़ रुपए अनुमानित है, ये व्यय है ना, ऋण एवं अग्रिम राशि जो है व्यय में कितना हुआ 500 करोड़। कुल व्यय व बजट का आकार कितने करोड़ रुपए का है, तो 1,72,000, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। राजस्व आधिक्य की हम बात करें या घाटा बात करें तो इस बार सरप्लस हुआ क्या, नहीं घाटा है। अगर ये 2,000 खाली लिखा हो इसका मतलब प्रॉफिट है, और -2,000 दर्शा रहा है कि घाटा है। बजट 2026-27 में पूंजी निवेश हेतु विशेष सहायता राशि कितने रुपए अनुमानित है। पूंजी निवेश हेतु ये उतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, लेकिन 8,500 इसका आंसर है, उसको आप याद रख लेंगे 8,500। राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट है, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं इसको, ये 20,400 है। कितना 20,400। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना परसेंट अनुमानित है, मैंने बताया था 2.87%, 2.87%। अब ये कर राजस्व कितना हिस्सा है, तो कर राजस्व अभी देखो, कर राजस्व एक गैर कर राजस्व, ये दो चीज आपको मिलेंगे। तो बजट अनुमान में कर राजस्व कितने करोड़ रुपए अनुमानित है, तो 52,000। कितने 52,000। कर भिन्न राजस्व की हम बात करें तो कर भिन्न राजस्व का अमाउंट है 25,000। देखो कर राजस्व 52,000, कर भिन्न 25,000, यही दोनों मिलकर राज्य का अमाउंट आ रहा है, राज्य का खुद का इनकम। केंद्र से प्राप्तियां कितनी है 66,000, उसमें केंद्रीय कर का राज्य वाला हिस्सा 51,000 है, और केंद्र से जो अनुदान सहायता अनुदान मिलता है वो 15,000 है। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा, कर भिन्न राजस्व कितना है 25,000। बजट 2026-27 के अनुसार केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा कितना है, कितना डिस्कस किए, देखो 51,000 और 15,000 केंद्र अनुदान है, तो ये 51,000, और अगर पूछा जाए केंद्र से सहायता अनुदान राशि कितनी है, तो ये मिलेगा आपको 15,000। ठीक, अगर ये सेशन काम का लग रहा होगा, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे आप इससे संबंध में वीडियो नहीं देखे होंगे। ठीक है, जैसे ही बजट पेश हुआ हम थ्योरी ला दिए, और आज एमसीक्यू पे भी डील कर दिए। काफ़ी मेहनत करती है टीम हमारी। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और सेशन को लाइक कर दें। ठीक, पूंजीगत प्राप्तियां ये शायद रिपीट हो गया, 29,000, ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, जितना रिपीट होगा उतना आंसर आपका मजबूत हो जाएगा। तो 29,000। शुद्ध लोक ऋण कितना अनुमानित है, ये उतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, बट ठीक है एमसीक्यू हमको कराना था, तो 27,900 है। शुद्ध लोक ऋण कितना है 27,900। ठीक है, उसके बाद उधार एवं अग्रिम की वसूली राशि कितने रुपए अनुमानित है। देखो एक हम जो खर्चा किए थे वो अलग है। ठीक है, जो हम लोग खर्चा किए थे, मतलब जो व्यय है, यहां पर आप ध्यान देंगे, एक कुल व्यय 1,72,000 करोड़ में राजस्व व्यय 1,45, पूंजीगत व्यय 26,500, और ऋण एवं अग्रिम ये हमारा खर्चा दर्शाता है कितना 500 करोड़ का, वो हम खर्चा है। लेकिन हम जो दिए हैं वो उसकी वसूल राशि कितनी है, अगर पूछा जाए तो वो 100 करोड़ है। कितना 100 करोड़, ये सारे के सारे करोड़ में है, 100 करोड़ इसका अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए बजट 2026-27 के अनुसार लोक लेखे प्राप्तियां कितने रुपए अनुमानित है, ये भी अगर चाहे तो आप स्किप कर सकते हो, अदरवाइज 1,000। अगर वो पुराने डेटा जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ, वो सब याद रख लेना, उसके बाद इनको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रतिबद्ध व्यय कितना करोड़ रुपए है, तो ये 55,000 है। भाई जो मैं चार्ट बनाया उसको एकदम चार्ट ही लेना, चार्ट को। वेतन व्यय, देखो सबसे ज्यादा खर्चा तो इसी में जाता है, जो सरकार है उसका
वेतन वाले हिस्से में, ठीक। तो वेतन व्यय को आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बजट अनुमान 2026-27 के अनुसार वेतन व्यय कितना करोड़ रुपए है, तो ये 35,000 है। कितना? 35,000 करोड़, ठीक। अभी जो 35,000 है ना, आप जो मंडी परीक्षक में सेलेक्ट हो जाएंगे तो उतना ही मोटा मोटी आपको कैश इन हैंड पैसे मिलने वाले हैं। तो वही 35,000 आप याद रख सकते हो जिसके लिए पढ़ रहे हो। ब्याज व्यय कितना करोड़ रुपए है, तो ब्याज व्यय है 11,000। कितना? 11,000। पेंशन व्यय कितना है? पेंशन व्यय, तो पेंशन व्यय 9,000 है। पेंशन में ना आ रहा है ना, ना तो 9 याद कर लेना, ठीक है। ब्याज व्यय 11,000 है और 35,000 सैलरी का एक्सपेंस है। बजट 2026-27 अनुसार केंद्र प्रायोजित योजना CSS व्यय कितना है? केंद्र प्रायोजित योजना, ठीक है। 28वां क्वेश्चन, ये 24,000। तो आगे बढ़ते हैं। 29, बजट 2026-27 के अनुसार केंद्रीय योजनाओं की केंद्रांश राशि कितने करोड़ रुपए अनुमानित है? एक और काम आप करते चलना, जितने बार मैं बोल रहा हूं, जैसे किसी क्वेश्चन में कोई चार्ट इन्वॉल्व है, जैसे प्राप्ति वाला हो गया, तो क्वेश्चन के साइड में अगर इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो उसको लिखते चलना, ठीक है। 2026-27 अनुसार केंद्रीय योजनाओं की केंद्रांश राशि, ये केंद्रांश कितना है? 15, ठीक है। जैसे 15 में दरा दरा आ रहा है ना, केंद्रा 15, केंद्रा 15, ऐसे केंद्रांश राशि कितने रुपए अनुमानित है? 15,000, ठीक। ये करंट अफेयर्स मंडी पिक्चर का कोर्स में बोला वो सरप्राइज करके कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे। ये क्योंकि आज 25 तारीख है ना, 25 तारीख के रात 8 से 9 बजे तक ही वो कूपन कोड वैलिड रहेगा। तो आप जितना जल्दी हो सके उसका बेनिफिट ले लें, ठीक है। केंद्रीय योजनाओं की राज्यांश, जैसे केंद्रांश 15 था, राज्यांश 9 है। राज्यांश कितना है? 9 है, ठीक। उसके बाद बजट 2026-27 के अनुसार राज्य प्रायोजित मुख्य योजनाएं कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? तो ये 52,000 का। कितना? 52,000 का। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सब अलग अलग विभागों को जो आवंटित राशि है ना, वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए 31वें क्वेश्चन क्यों आते हैं। बजट 2026-27 के अनुसार राज्य प्रायोजित मुख्य योजनाएं कितना करोड़ रुपए है? ये हम देखे 52,000। और अन्य राजस्व व्यय कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? अन्य राजस्व व्यय तो वो है 14,000। कितना? 14,000। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। बजट 2026-27 के अनुसार कुल राजस्व व्यय कितना रुपए अनुमानित है? तो एक, अच्छा राजस्व व्यय, ठीक है। राजस्व व्यय 145। ये देखो, कुल व्यय बोलता है 172। अब उसमें राजस्व वाला कितना, पूंजीगत कितना, ऋण कितना, ये ध्यान रखना। 145, 26,500 और 500 है ना। तो राजस्व व्यय अगर पूछा जाए तो 1,45,000 करोड़, ठीक है। कितना? 1,45,000। लोन्स एंड एडवांस में कितना गया? 500 और 26,500 कितना था? कुल पूंजीगत व्यय, ठीक। चलो 34वें नंबर का क्वेश्चन देखो। खनन विभाग में राज्य का स्वयं का राजस्व कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? तो ये 19,000 रुपए। खनन 9 आ रहा है, खनन 19,000, ध्यान रख लें। देखो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहां से मैं आपको शुरुआत करता हूं। एक और चार्ट बना के हम इसको याद रख लेंगे, ठीक। जितने अलग अलग विभाग हैं, है ना, जिसमें राशि आवंटित है, वो मैं आपको एक साथ बता देता हूं ताकि आपको याद रहे। राउंड फिगर, अलग अलग विभाग है और विभागों को कितने कितने राशि आवंटित किए गए हैं वो हम देखते हैं। तो बस कीवर्ड याद करते चलना। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तो पंचायत वाला है। जैसे बोलते ना, बहुत साले एकदम पंचायती करते हैं, तो साले से 16,000। तो राउंड फिगर में पंचायती का कितना है? 16,560 करोड़। 16,560 करोड़, ठीक है। स्कूल शिक्षा विभाग, तो स्कूल वाला कितना है? तो स्कूल में यही दो टाइप का दिखता है। तो ये स्कूल वाला 22,360 करोड़, 22,360 करोड़, ठीक है। फिर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, तो यही 3 ठोक शब्द दिख जा रहा है। ये विभाग को कितना मिला? तो 3 से 3,890 करोड़। कितना? 3,890 करोड़, ठीक। उसके बाद एक गृह वाला, गृह विभाग और लोक स्वास्थ्य, ये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अलग है, लोक स्वास्थ्य मेडिकल वाला। तो ये दोनों में 8-8 का फिगर है। कितना? 8-8 का। तो 8,380 और ये है 8,050 करोड़। याद रखना, पंचायती तो साले पंचायत कराते थे 16,
और स्कूल दो दो दिख ही रहे, 22,000। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 3 ठोक नामी हो गया तो 3,890। गृह और लोक स्वास्थ्य 8 है। उसके अलावा 5 विभाग को और बता रहे हैं, जैसे कृषि विभाग को। आमतौर पे कृषि मतलब खेती किसानी, खेत, तो इसी के लिए लड़ाई झगड़ा होता है, तेरा मेरा ये, तेरा खेत मेरा खेत। तो तेरा मेरा से अगला 13,507 करोड़ कृषि विभाग को आवंटित है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति वाले में खाद्य, तो भी ऐसे देखे होगे कि अचानक से हम लोग सोए रहते, रात को 12 बजे खाने का मन करता है, भूख लगता है, तो 12 से अगना 12,820 करोड़। ठीक। फिर महिला एवं बाल विकास, तो इसको ऐसा है ना, एक महिला एक बाल, एक महिला एक बच्चा, तो एक एक से अगना 11,000 करोड़। 11,000 करोड़ किसके लिए आवंटित किए? महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए। लोक निर्माण और ऊर्जा विभाग, ये दोनों को 9,000 में, तो उसको ऐसा करना, लोगों में ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा नहीं है, नहीं से 9 ऐड कर लेना, तो नहीं से 9 ऐड करना, तो 9,451 करोड़, और ये 9,015 करोड़ ये आवंटित है। ये सारे विभाग आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, कृषि के लिए तेरा मेरा करके झगड़ा करते 13,507। खाद्य में 12 बजे खा दिए 12,000। महिला एवं बाल विकास 11, लोक निर्माण 9,451, ऊर्जा 9,015। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 43 में, मैं जो 35 से छुड़वा के रखा हूँ उसको भी करा दूंगा। तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है तो कितने, तो पंचायत के लिए साले पंचायत करके याद कितने, 16,500। कितना? 16,500। उसका देखो 8,050, 22,360, ये सब किसका था, तो स्कूल वाला था, ये स्कूल, ठीक है। गृह के लिए भी 8,000 था, और लोक स्वास्थ्य के लिए भी 8,000 है ना, लेकिन 8,050 लोक स्वास्थ्य, तो 8,050 किसका है? लोक स्वास्थ्य का है, लोक स्वास्थ्य का है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, स्कूल शिक्षा विभाग में देखो कितना, 22,360। 16,000 वाला किसका फिगर था, याद करो, तो 16,000 वाला है पंचायत विभाग का। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी 3 ठोक नाम दिख रहा है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, तो एक 3,800। एक लोक वाला हम लोग और देखे थे 9,000, लोगों में ऊर्जा नहीं है तो ऊर्जा और खाली लोक 9,000 है। लोक स्वास्थ्य जो मेडिकल फील्ड वाला है वो 8,050 है, और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी देखा जाए 3 ठोक नाम तो 3,890। बजट 2026-27 में गृह विभाग हेतु कितने, तो गृह में 8, गृह वाला 8,000 था, 8,380। लोक स्वास्थ्य विभाग हेतु कितना है, 8,050। लोक स्वास्थ्य विभाग 8,050। कृषि विभाग में बताया लड़ाई झगड़ा होता है, तेरा मेरा तो 13,507 कृषि विभाग हेतु 13,507। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, तो भैया 12 बजे रात को खा दिए, भूख लग गया, तो 12,820 खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में। महिला एवं बाल विकास बताओ, एक महिला एक बच्चा 11,000 करोड़। कितना? 11,000। लोक निर्माण विभाग हेतु कितना, तो लोग में नहीं करके हम लोग देखे थे, देखो लोक निर्माण वाले में कितना था, 9,451। ऊर्जा विभाग के लिए ऊर्जा नहीं है से याद किए थे, 9,015 ध्यान रहेगा, ठीक। चलो अभी फिलहाल ये कुछ और योजनाएं हैं, है ना, कुछ और योजनाएं हैं, उसको भी मैं आपको कवर कराते हुए चलता हूं, ताकि हमारा जो 60 क्वेश्चन है वो कवर हो जाए। और मुझे मालूम है थोड़ा बर्डन जरूर लग रहा होगा इसको, लेकिन 2 से 3 बार कवर करना है, तब जाके ये होगा आपका कवर। अब प्रमुख योजनाओं में आपको मैं बता दूं कि जो आसानी से याद हो जाएगा, पीएम जनमन, तो पीएम जनमन, जन मतलब लोग है ना, जनमन सब जन क्या साथ साथ रहते, तो पीएम जनमन वाला कितना है, 720 करोड़ है, 720 करोड़, सब में सीआर जोड़ लेना। उसके बाद आवास योजना वाला, प्रधानमंत्री आवास योजना, लेकिन ये कौन सा है, ग्रामीण वाला, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला, और एक शहरी वाला तो अर्बन लिख रहा हूं। तो भैया आवास में 4 दीवारी होती तो 4,000 रखना, कितना, 4,000, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अर्बन वाले में कितना है, तो शहरी वाले में 825 करोड़ है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का 4,000 है, तो जी से यहाँ जी राम जी योजना जो मनरेगा वाला पार्ट था उसको जी राम जी कर दिया, तो ये भी 4,000 है, तो जी दोनों में आ रहा है, जी राम जी, तो ये 4,000 करोड़ है, इतना ध्यान रहेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, और एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए 1725 है। और मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना, ये 300 करोड़ है।
ठीक है, तो ये टोटल मैंने आपको 1 2 3 4 5 योजनाएं बताए। फिर एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना के लिए राशि आवंटित की गई है 820 करोड़। कितने? 820 करोड़। कृषि उन्नति योजना राउंड फिगर में है 10,000। कृषि उन्नति, तो कृषि उन्नति कितना है? 10,000। तो इसको ऐसे याद कर लेना भैया, उन्नति कब है? जब एकदम 10 on 10 ला लिए, 100% तो 10 वाला फिगर याद हो जाएगा। देखो इसको भी याद करना काफी आसान है, मैं याद करा देता हूँ। पीएम जनमन योजना 720 करोड़, जनमन मतलब साथ साथ रहते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो आवास मतलब 4 दीवारी खड़ा करना भाई, तो 4,000 वो। फिर जी वाले से ही प्रधानमंत्री ग्रामीण वाला, जी से ही जी राम जी, उसमें भी 4,000 है। शहरी वाले में 825 करोड़ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तो ये 1725। ये देखो इसको कैसे याद कर सकते हो, जो सड़क योजना है, सड़क तो सड़क में ही तो दुर्घटनाएं होती हैं, तो वो खतरा होता है हमारे लिए। कितना होता है खतरा? तो खतरा से 17 वाला फिगर याद रख लेंगे। समग्र वाले में 300 करोड़, ठीक है, 300 करोड़ समग्र विकास 300 करोड़। फिर फसल बीमा में 820 और कृषक उन्नति 10 on 10 10,000। ठीक, उसके बाद मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, खाद्यान्न सहायता योजना की हम बात करें तो 6500 करोड़ है। धान खरीदी के लिए कितने रुपए आवंटित हैं? 6,000 करोड़। स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000। तो उसका स्वस्थ रहने दो, ठीक है, मुझे स्वस्थ रहने दो, ऐसे याद कर लेना, मुझे हेल्दी रहने दो, मुझे स्वस्थ रहने दो, तो 2,000 करोड़ है। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान ये है 1,500 करोड़। कितना? 1,500। ऊर्जा सब्सिडी, ऊर्जा सब्सिडी तो ये 6,700। ठीक है, ऊर्जा सब्सिडी कैसे याद कर लिए? 6 को जहां पे दिखता है ना तो थर्ड जैसे रिलेट कर लेते हैं, तो उनमें अलग एक अलग ही एनर्जी रहता है, ऐसे याद कर लेते, तो ऊर्जा सब्सिडी 6,700। फिर जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन ये 3,000 करोड़ है, 3,000 करोड़ है। फिर दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर वाले में 600 है। और वीर नारायण सिंह वाले में हम देखें, वीर नारायण सिंह वाले में भी 1,500। आयुष्मान योजना 1,500 करोड़ उसके लिए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, चलो अब लाइन से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समग्र शिक्षा अभियान, जल जीवन मिशन, तो जल जीवन वाला 3,000 है, समग्र शिक्षा 1,500, स्वास्थ्य मिशन 2,000, ऊर्जा सब्सिडी 6,000, 6 थर्ड जनरल याद किए थे, 6,700 करोड़। बजट 2026-27 दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना है, तो कितना दिए भैया? 600। ये देखो भूमिहीन दीनदयाल वाले में कितना है? 600 है। धान खरीदी है तो कितना था? तो धान खरीदी तो 6,000 है, धान खरीदी तो 6,000 करोड़ है, धान खरीदी तो कितना है? 6,000। देखो पीएम जनमन के लिए कितना है? तो 7 रहेंगे, जनमन मतलब 7 और 720। देखिए ग्राम सड़क योजना, सड़क में दुर्घटना होता है, खतरा होता है, तो 1725 ये है। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के लिए 300 था, और फसल बीमा योजना के लिए 820 करोड़। कृषक उन्नति योजना, उन्नति कब करोगे? टॉप 10 on 10, तो 10 वाला फिगर रखना, 10,000 करोड़। महतारी वंदन के लिए, देखो महतारी वंदन के लिए पहले 5500 था, ठीक है, उसको बढ़ाकर 8,200 कर दिया गया। ठीक है, कितना? 8,200 कर दिया गया। वीर नारायण सिंह के लिए कितना है? लास्ट में हम लोग क्या पढ़े? वीर नारायण सिंह 1,500, वीर नारायण सिंह के लिए कितना है? 1,500 करोड़ है। उसके बाद लास्ट में फिर से एक कूट वाला प्रश्न, जी राम जी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके लिए 4 था, है ना, 4 दीवारी करके आते 4,000। आवास योजना शहरी के लिए 825 करोड़ है, और खाद्यान्न सहायता के लिए 6500 करोड़ है। ये 60 क्वेश्चन हुए, लेकिन मैं कहाँ से छुड़वा के रखा था? 35 क्वेश्चन। 35 वाले से हम 43 तक फिर से देख लेते हैं, 8 क्वेश्चन। थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया होगा वीडियो और डेटा ही, लेकिन ये आपके भी फिलहाल काम आएगा। एक बारी करना है इसको, है ना, उसके बाद और अगर वीडियो एक आत आएंगे और थोड़े नए योजनाओं में कितने राशि आवंटित की गई है वो सब पर मैं बात करूं, तो हो सकता है एक आध 20-30 MCQ और बन जाए। बाकी बजट हो गया, और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बजट 2026-27 अनुसार जल संसाधन विभाग में राज्य का स्वयं का राजस्व कितना करोड़ रुपए अनुमानित है? जल संसाधन विभाग में तो ये 1,500 है। वन विभाग की हम बात करें तो वन विभाग में राज्य का स्वयं का राजस्व कितना है?
1500। अलग अलग विभागों का खुद का राजस्व के बारे में सवाल है। 1500 1500 वन वाला भी और जल वाला भी, वन जल दोनों 1500 1500 है। ठीक है। जीएसटी विभाग में स्वयं का राजस्व कितना करोड़, मतलब उससे कितने रुपए अपने को मिलेंगे, तो 24,000। ठीक है, 24,000। आबकारी विभाग में, आबकारी विभाग वाला भी आप ध्यान रख लेंगे ना, 12,500। ठीक है, 12,500। आबकारी मतलब दारू वारू वहां से लेकर ना, वो भी रात को 12 बजे, 12,500। ऊर्जा विभाग की बात करते हैं। ऊर्जा विभाग में स्वयं का राजस्व कितना है, तो ये है 6,500। स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग में कितने पैसे हमको आने, भाई वहां से कितना अनुमान किया गया है, तो 4,500 रुपए। परिवहन विभाग में, तो परिवहन विभाग में 35 है, प से परिवहन और प से 35, प से परिवहन, प से 35। और अंतिम भू राजस्व, भू राजस्व विभाग में राज्य का स्वयं, तो भू राजस्व वाला 4,000 है। ठीक है, भू राजस्व वाला 1,000, सॉरी 1,000, भू राजस्व वाला 1,000 है। ठीक, और या बाकी विभाग वाले तो मैं आपको लाइन से याद कराई दिया। तो ये पूरे बजट से संबंधित एमसीक्यूज हैं, क्वेश्चन है, जिनको आपको 2-3 बार 4 बार करना है, एकदम मुंह जबानी याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो ट्रिक से बताया वो तो याद रख ही लेना, 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे तो एकदम कंठस्थ हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।